नाज़रीन, फ्रांस के साबिक सदर सरकोजी को इलेक्शन मुहिम में गैर कानूनी अखराजात पर 6 माह की कैद की सज़ा सुना दी गई है। और ये उन्होंने 2012 में जब अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाई थी तो उसमें जो उनके अखराजात की हद थी उससे ज़्यादा अखराजात यानी कि वहाँ पे सर्फ किए थे, और उनके ख़िलाफ़ फिर केस कोर्ट में चला गया। और ये है कि लोअर कोर्ट ने उन्हें 6 माह की जुर्माने के साथ यानी कि सज़ा दी, और फिर उन्होंने अपील की एलीट कोर्ट में, वहाँ से भी उन्होंने उसकी सज़ा को बरकरार रखा। तो नाज़रीन, वो अब कैद में हैं और अपने घर पर पहले कैद थे, अब बल्कि जेल में जाएंगे। करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं। तो नाज़रीन, आज यूरोप, अमेरिका, उसका यानी कि जो एक अरूज है वो ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ भी एक इलेक्शन हुए हैं, यानी 2024 के इलेक्शन, जिसमें आधा पाकिस्तान यानी चीन की जानिब और फिर ईरान की जानिब जाने वाले रोड मुजाहिरीन से बंद हैं। यानी ईरान की जानिब जाने वाले रोड गवादर और फिर जो ईरान के बॉर्डर की तरफ बलूचिस्तान के आधे रोड इस वजह से बैन सूबाई शहर हैं, इस वजह से बंद हैं कि धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर यानी कि कौम परस्त जमातें भी एहतजाज कर रही हैं, पीपल पार्टी भी एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, PTI ने भी एहतजाज किया है। हर बंदा नोह कना है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। हर जमात यानी कि मातम कर रही है सिवाय एक दो जमातों के। तो नाज़रीन, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? 2018 के मौलाना फजल रहमान ने भी बहुत सारे इल्ज़ामात वो किए हैं, हमारे फ़ौजियों पर भी, हमारे यानी कि आर्मी चीफ पर भी, साबिक आर्मी चीफ पर भी, ISI पर भी। उससे पहले भी सन 70 के इलेक्शन के बारे में भी कहा जाता है कि जो हमारा मुल्क है इसी वजह से दो लख्त हुआ था कि उन इलेक्शन में भी धांधली हुई थी, बल्कि उनके नताइज को तस्लीम नहीं किया गया था। 160 नशिस्तें बांग्लादेश में यानी उधर मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने ली थी, और इस साइड पर भुट्टो ने 81 नशिस्तें ली थी। और याया ख़ान जो उस वक्त सदर थे, उन्होंने इस रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बरक्स ये रिज़ल्ट आया था। उसको एजेंसियों ने बताया था कि जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कोई भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगा और आप ही इक़्तिदार का यानी कि सदारत पर आप ही फैज़ रहेंगे। तो उसने उसको नहीं माना था, और बंगालियों ने यानी कि उसको प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। भारत ने फिर साजिशें की और हमारा आधा मुल्क जो है मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दील हो गया। तो नाज़रीन, आज यूरोप, अमेरिका यानी वहाँ पर छोटी छोटी बातों पे यहाँ तो हमारे यहाँ यानी ये बात इलेक्शन कमीशन भी अक्सर इस पर नोटिस नहीं लेता कि कितनी अखराजात की हद है, उसको बिल्कुल यानी कि किसी उसमें दरखोर इतना नहीं समझा जाता। जबकि बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, वहाँ इन चीज़ों को देखा जाता है। इवन के हमारे हमसाया भारत में भी इंतखाबात के हवाले से जो है ना, वहाँ इलेक्शन कमीशन के नतायज को तस्लीम किया जाता है। और वहाँ पे मुझे याद है कि 2015 में मैं भारत गया तो वहाँ पर हंसराज से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा था कि मैं 8000 के वोटों से फ़र्क से हारा हूँ। मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप उस रिज़ल्ट को तस्लीम करते हैं? उसने कहा बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ, हमारा इलेक्शन कमीशन आज़ाद है और उसमें कोई धांधली नहीं हुई थी। तो नाज़रीन, काश इधर भी ऐसा होता, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरा जो इंतखाबी वो है यानी कि उम्मीदवार है, वो दूसरे पर इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात लगा रहा है। हम कब शफाफ होंगे? कब रिज़ल्ट को तस्लीम करेंगे जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक ने तस्लीम किया है? तो इसी तरह का काश ये अमल भी यहाँ पे शुरू हो। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।